हरिओम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरा यूट्यूब चैनल है बबली हरिओम के नाम से। दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 8:30 हो गए। जो 8:30 हो गए। हाँ, खाना तो रेडी है। खाओ। तो दोस्तों खाना आज सब्जी बनाई अंजलि ने। अंजलि को खाना देती हूँ। ये बनाई अंजलि ने सब्जी आज, आलू और शिमला मिर्च की। लेकिन ये सब्जी हमारी कुछ काम की नहीं है। अंजलि पहले सब्जी बना गई, फिर नहाने गई है। ले जो खाना, ये रख दी मैंने अंजलि के लिए। तो खाना हमेशा किचन की शुद्धि ऐसी होनी चाहिए, जैसे हम भगवान की मंदिर की शुद्धि रखते हैं ना, ऐसी किचन की शुद्धि होनी चाहिए। कि आवाज़ कम कर ले अपने फ़ोन का। तो अभी हम लोगों को क्या है, कोई भी बहन है अगर बिना नहाए जैसे खाना बनाते हैं ना, क्षमा चाहती हूँ आप लोगों से, लेकिन मैं बताऊँ कि बिना नहाए जो खाना बनता है वो हमारा किसी काम का नहीं होता। ना वो भगवान का भोग लगता है, ना वो पितरों का भोग लगता है, ना को हम किसी साधु संतों को खाने को दे सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई मांगने वाले आ जाते हैं, तो मांगने वाले आ जाते तो बोलते हैं कि भूख लगी है खाना खिला दो। अगर हमने बिना नहाए खाना बना रखा है तो फिर हमारा खुद मन नहीं करेगा उनको देने का। तो इसलिए हमें ध्यान इस चीज़ का रखना चाहिए कि बिना नहाए किचन में खाना ना बने, रसोई में आना ही नहीं चाहिए बिना नहाए। सबसे बड़ी शुद्धि होती है किचन की। तो अभी तो आज तो मैं भगवान जी को दही में भोग लगा लूँगी, पर रोज़ रोज़ हम ऐसे नहीं कर सकते हैं ना कि भगवान जी को कभी दूध में, कभी चीनी में, कभी दही में, ऐसे नहीं कर सकते रोज़ रोज़। कोई बात नहीं, कम चलेगा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों मेरी रोटी बन गई। तो क्या होता है ना, कभी जब अंकिता आती है तो अंकिता कहती मम्मी मैं खाना बनाऊंगी। बना तो कहती मैं प्याज डाल के बनाऊंगी। मैं कहती बना, प्याज डाल के बना, लेकिन वो खाना हमारे किसी काम का नहीं है। जिस खाने को हम बड़े स्वाद, लोग क्या करते हैं बड़ा स्वाद से खाना बनाते हैं, लहसुन प्याज डाल के, बड़ा पेस्ट डाल के, हैं तो इतना स्वादिष्ट खाना बनाते किस काम का, जो हमारे भगवान के काम का नहीं है तो हमारे किस काम का खाना है। तो मैं अंकिता को कहती, अंकिता पूछी मम्मी कैसे बन रखा है, तो मैं कहती बेटा हमें स्वाद के लिए खाना नहीं चाहिए, हमें तो खुशी तब मिलेगी जब हमारे भगवान को भोग चढ़ लगेगा। तो इसलिए हम अपने घर में बिना लहसुन प्याज के खाना बनाते हैं। हमें कोई 56 प्रकार के भोजन खिला दे बहुत स्वादिष्ट, हमें बिल्कुल पसंद नहीं है कि वो स्वादिष्ट खाना सिर्फ अपने लिए बना तो क्या बना। तो इसलिए सभी लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भगवान जी को रोज़ चीनी में नहीं खिलाया जा सकता, रोज़ दूध में नहीं खिलाया जाता, रोज़ दही में, मतलब बिना नमक के हम रोज़ कैसे खिला देंगे उनको कि हम खा लेंगे। मैं तो एक मंगलवार को मीठा खाती हूँ। मैं सोचती हूँ बुधवार कब आएगा। एक ही दिन मीठा खाने से मन ऐसा हो जाता है कि, तो इसलिए हम लोग तो दोस्तों ये खाना, रोटी बन गई, सब्जी अंजलि बना रखी है, तो मैं रोटी आज भोग लगाऊंगी दही में। भगवान जी का भोग भी दही में लगेगा और पितरों का भोग भी दही में लगेगा। ये रोटी जो हमने बनाई, ये धोल बचा हुआ है, इसको बाहर चींटियों के लिए डाल दिया करो। जिसके यहाँ पे आंगन है तो आंगन में डाल दिया करो, जिसके आंगन नहीं होंगे, गमले होंगे तो गमले में डाल दिया करो। तो क्या होता है कि हम अपना तो भोजन करते हैं, थोड़ा चींटियों के लिए भी, कीड़े मकोड़े के लिए भी हो जाएगा। ठीक है, कितना अंजलि ने सब्जी बना रखी, थोड़ा बोला नमक कम हो रहा था, थोड़ा सा नमक डाल दो बोला, इसमें थोड़ा सा डाल देती हूँ। वैसे नमक कम होना चाहिए, कम हो गया तो और डाल पड़ जाएगा, अगर ज़्यादा हो गया तो फिर क्या होगा, इसलिए सही है।
अभी अंजलि क्या है कि अब अंजलि की शादी होने वाली है ना, तो अभी अंजलि खाना बनाना सीख रही है, प्रॉपर खाना बनाना सीख रही है। वैसे तो उसको आता है, लेकिन अभी अंजलि ने बोला मम्मी मैं प्याज डाल के खाना बना रही। तो मैंने कहा बेटा लहसुन प्याज डाल के तो हर कोई टेस्टी बना देगा, तो तू ऐसे कर बिना प्याज का बना, बिना प्याज का स्वादिष्ट बना, तब पता चलने लगे तो अच्छा खाना बना रही है। तो उसने बिना प्याज का खाना बनाया। और फिर उनके घर में भी बिना प्याज का ही खाना बनता है, जैसे हमारे घर में बिना लहसुन प्याज का खाना बनता है ना, तो अंजलि के ससुराल में भी बिना लहसुन प्याज का खाना बनता है। दोस्तों गर्मी इतनी हो रही है ना, पसीने देख के आप कैसे पसीने आ रही है। तो अंजलि ने ऐसे बनाया, बिना प्याज का बनाया, लेकिन बनाया तो बिना प्याज का, लेकिन मैं उसको भूख नहीं लगाऊंगी क्योंकि बिना नहाए बनाया। और अभी 1-2 दिन तो कोई बात नहीं, पर रोज़ तो हम ऐसे नहीं बनाने देंगे ना कि बिना नहाए। जब आएगी तो मैं बोलूँगी पहले नहा के आ फिर बनाना, क्योंकि हमें भगवान का भोग भी लगाना होता है, पितरों का भोग भी लगाना होता है। तो दोस्तों ज़्यादा लंबी वीडियो हो रही होगी, आप लोग कह रहे होंगे कि इतने लिचरा दे रही है। माफ़ी चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ अगर किसी को मेरे शब्दों से कुछ बुरा लगा होगा तो। लेकिन बोल ये हमने भी किस संत बोलते हैं ना कि बिना गुरु ज्ञान नहीं मिलता है, तो हम भी पहले ऐसे ही थे, 8-8 बजे सो के उठने वाले, और बिना नहाए धोए सब कुछ खाना पीना खाना। लेकिन अब गुरु जब से गुरु के चरणों में गए, गुरु ज्ञान जब से लिया, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ज्ञान मिला है, तो जितना कर पाते हैं इतना कर सकते हैं। ऐसे है गुरु बापू जी तो बहुत बता दे, गुरुदेव तो हर गुरु बहुत कुछ बता दे, ऐसे करो, इतना हम लोग कर नहीं पाते गृहस्थी में, लेकिन मतलब कोशिश करते हैं कि जितना हो सके उतना कर सकते हैं। तो सभी लोगों को करना चाहिए, जीवन में गुरु सबको ही बनाना चाहिए, सबको जीवन में गुरु सबको बनाना चाहिए। क्योंकि आप ये देखो कि भगवानों से ही गुरु बन के हो रखे, गुरु राम जी के गुरु थे, कृष्ण भगवान के गुरु थे ना, तो सभी से दशरथ महाराज जी के गुरु थे। तो इसलिए गुरु जीवन में सबको ही बनाना चाहिए, और गुरु बिना ज्ञान भी नहीं मिलता है। क्षमा चाहती हूँ, बार बार क्षमा चाहती हूँ अगर किसी को मेरे शब्दों से बुरा लगा होगा तो। हरिओम हरिओम। तो दोस्त मैं जा रही हूँ इस चींटी को डालने के लिए खेत में। पसने देख रहे आप कैसी पसने हो रही है, बहुत पसने हो रही है। मौसम बढ़िया हो रखा है, आज तो मौसम बढ़िया हो रखा है, लेकिन गर्मी फिर भी बहुत हो रही है, धूप इतनी नहीं आ रही है। मेरे तो कई ज़मीन है, मेरी तो कहीं भी डालो चींटियों के लिए बहुत जगह है। बढ़िया ये बना रखे आज अंजलि ने सब्जी, बढ़िया बना रखे है। थोड़ा सा बोला नमक कम है, नमक मैंने डाल दिया, बढ़िया।